आप लोगों को ये जानकारी नहीं है कलियुग का अंत हो गया, आप सत्ययुग आने वाले हैं, क्योंकि कलियुग अब नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण, गर्ग संहिता, मनुस्मृति, निर्णय सिंधु, चतुर्युग गणना, सूर्य सिद्धांत, जगन्नाथ संस्कृति के भविष्य पुराण के बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का कृपा है, यहाँ कथा हो रहा है और कथा में आप लोगों की भविष्य के बारे में भी कथा में विचार होगा। 2032 तक पूर्ण सत्ययुग आने वाले हैं। समय कितना समय है? अभी 2024 अगले महीने से शुरू हो जाएगा। 12 साल नहीं है, 24 10 34 8 साल बाकी है। 8 साल में क्या अच्छा कर्म करके फिर सत्ययुग जाएंगे, उसके लिए हमको कर्म करना जरूरी है। जगन्नाथ जी का अनंत कृपा है राजकोट वासियों के ऊपर, और जो लोग ये सुन रहे हैं कथा, उन लोगों को भी, क्योंकि आज सारे हिंदुस्तान में कम लोगों को ये जानकारी है कलियुग का अंत हो गया, सत्ययुग का आरंभ होने वाला है। और सत्ययुग को जाने के लिए मानवों में क्या क्या परिवर्तन आना जरूरी है। आपसे कौन कौन लोग सत्ययुग जाना चाहते हैं? हाथ उठाइए। सभी चाहते हैं सत्ययुग जाने के लिए, बहुत आनंद है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए माँ राधा रानी की जय। बहुत आनंद, क्योंकि ये गुजरात की धरती बहुत पवित्र है। भगवान का कृपा अभी भी है गुजरात के ऊपर। भारत में सबसे अग्रगणी राज्य है और सबसे पवित्र है, जहाँ आपको मिलेंगे शाकाहारी लोग, कृष्ण भक्त, दान धर्म पुण्य कर्म हम देखते हैं यहाँ। अलग राज्य में तो एक बार कथा हुआ ही नहीं, पर आपके राज्यों में 4 बार भविष्य पुराण के साथ भागवत कथा हो चुका है, क्योंकि ये कृष्ण भगवान के कृपा है आपके ऊपर। तो माधव नाम से सभी भक्त उद्धार होंगे। जब मृत्यु होगा तब ये आत्मा को एक शरीर प्राप्त होगा। तो आप लोग सोचिए हमको कैसा शरीर प्राप्त होगा। जैसे कि जिसका कामना वासना में डूबे हैं, उन्हीं लोगों को भगवान की दर्जा मिलना मुश्किल है। जो निष्काम भक्त हैं, जो रोज कृष्ण नाम लेते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, भागवत जी पठन करते हैं, 16 नाम भजन करते हैं, दुर्गा माधव स्तुति करते हैं, उन लोगों को गोलोक प्राप्ति होगा, गोलोक वैकुंठ। तो मानवों को इसके लिए क्या कर्म करना जरूरी है? जैसे कि इस जीवन से हमको मुक्ति मिलेगा, इस बंधन से हमको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि हम सब बंधे हुए प्राणी हैं। हमने अपना इच्छा से कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम बंधन में हैं। मनुष्य चाहता है सब कुछ, बस करना के लिए उसको कुछ भी 10-15% हासिल होता है, 90% तक 90% उनको नहीं मिलता है, क्योंकि वो बंधन में है। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, कर्म बंधन में हम बंधे हुए हैं। जीव चक्र बंधन में हम इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर चलते हैं। ये संसार एक ओशस्त वृक्ष है,
इस अस्वस्थ वृक्ष का जड़ें ऊपर में है, डालियां नीचे हैं, और मनुष्य लोग, जीव लोग एक डालियां से दूसरे डालियां, दूसरे से तीसरे डालियां को चलते हैं, कहीं ऊपर नहीं जा पाते हैं, उसमें बंध के रह जाते हैं। जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे या करते हैं, जो माधव नाम भजन करते हैं, जो 16 नाम करते हैं, दुर्गा माधव स्तुति करेंगे, वो लोग को ये अस्वस्थ वृक्ष, माया रूप का अस्वस्थ वृक्ष को तोड़ के फिर जड़ की ओर चलेंगे। तो इसके लिए हमको क्या जरूरी है? आप तो चाहते हैं सत्य युग को जाने के लिए। श्रीमद् भागवत जी में कलियुग की अंत के बारे में प्रमाण है। जगन्नाथ संस्कृति की मुख्य पंच सखा भगवान चैतन्य महाप्रभु के नित्य पंच सखा द्वारा रचित भविष्य ग्रंथ में कलियुग का अंत के बारे में वर्णन है। जगन्नाथ क्षेत्र से युग परिवर्तन का संकेत सारे सनातनियों के लिए सबसे बड़ा तत्व है। हम उड़ीसा के पवित्र जगन्नाथ क्षेत्र से आए हैं, आप लोगों को जानकारी देने हैं, बताना है अब युग का अंत हो गया, इस समय थोड़ा कर्म से परिवर्तन और भजन मनन से परिवर्तन जरूरी है। और इस समय भगवान कल्कि का धरावतरण का समय है। हम जो लोग बैठे हैं ना, अगर भगवान की शरण में जाएंगे आज से, क्योंकि धर्म सोच विचार से नहीं होता, धर्म प्रतीक्षा से नहीं होता, धर्म होता है तो एक क्षण में सृष्टि होता है, परिवर्तन हो जाता है मानव। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।